हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये ज़्यादातर दूषित पानी या खाने से होता है। कुछ प्रतिशत लोगों में ये जानलेवा है। नीडल दूसरे से साझा ना करें, टूथब्रश शेयर ना करें, और अगर आप सेक्स करते हैं अननोन पर्सन से तो प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करें। मेट्रो प्लस के इस खास मेडिकल बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। हम हर बार आपको किसी न किसी बीमारी के बारे में आपको अवगत कराते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसका निदान कैसे होगा, इसको लेकर हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस को लेकर। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे है। इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर विशाल खुराना है हमारे साथ, डायरेक्टर है मेट्रो हॉस्पिटल के, डायरेक्टर है सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। पेट, लीवर और आंख, हर आदमी इस बीमारी से, ज्यादातर आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। बात करेंगे। डॉक्टर साहब का मेट्रो प्लस में स्वागत है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस बीमारी क्या है, इस बारे में थोड़ा सा एक बार विस्तार से लोगों को बताएंगे। जी देखिए, हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। मेन पर्पस इस दिन का होता है कि हम लोगों को जागरूकता फैला सकें कि हेपेटाइटिस बीमारी क्या है, उससे कैसे बचा जा सके। नॉर्मली हम हेपेटाइटिस बोलते हैं लीवर की सूजन को, जो कि कई कारणों से होती है, जैसे कि अल्कोहल, वायरस और दवाइयाँ, कई अन्य कारण भी होते हैं। इसलिए इस बीमारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सारी दुनिया में मनाया जाता है 28 जुलाई को। क्या लक्षण है इसके बीमारी के? देखिए, हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, जो कि ज़्यादातर वायरस या किसी दवाइयों के या अल्कोहल की वजह से होता है, ये शॉर्ट लिमिटिंग थोड़े दिन के लिए ये बीमारी करता है, जिसमें पीलिया, पेट में दर्द, उल्टी जैसा जी होना, भूख कम लगना, लैट्रिन का रंग बदल जाना, ये सारे सिम्टम होते हैं। जब मरीज क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जाता है तो ज़्यादातर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं जी। इसीलिए ये जो दिन मनाया जाता है, इसी चीज़ के लिए मनाया जाता है कि आप अपना टेस्ट कराएं, बीमारी को पकड़ें, ताकि समय रहते इसका इलाज हो सके। क्योंकि ज़्यादातर क्रॉनिक हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनके लक्षण नहीं होते जब तक कि वो बीमारी बहुत ही एडवांस लेवल पे ना पहुंच जाए। फैलता कैसे है, किस प्रकार से इसका फैलने का सिस्टम है? देखिए, जो वायरल हेपेटाइटिस है, नॉर्मली 4 तरीके का हेपेटाइटिस वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये ज़्यादातर दूषित पानी या खाने से होता है, और हेपेटाइटिस गंदा खाना और गंदा पानी से होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी ये ज़्यादातर ब्लड संक्रमण से या शरीर के किसी बॉडी फ्लूइड से ये फैलता है। जी जी। तो इस तरीके से इसको जानना जरूरी है ताकि उसकी रोकथाम कर सकें। इसका उपचार क्या है, किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है कि आई आपको इफेक्ट करी और थोड़े दिन में आपके शरीर से परमानेंटली ये क्योर हो जाती है। उस बीच में मरीज को जैसे जैसे लक्षण हों, जैसे पेट में दर्द, मिचली होना, भूख ना लगना, उसके हिसाब से दवाई देनी होती है, ताकि जब तक शरीर रिकवर करे तो शरीर को कोई नुकसान ना हो। और वैसे ही हेपेटाइटिस बी और सी, अगर आपको पता चल जाए कि हेपेटाइटिस बी और सी है, उसका अनुसार के हिसाब से उसका टेस्ट करा करके उसकी दवाइयाँ देनी होती है, ताकि वो आपको शरीर से गायब हो जाए और आपको तकलीफ ना हो। किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसके साथ साथ और बीमारी भी इन्वॉल्व होती है उसके साथ? देखिए, अगर हेपेटाइटिस क्रोनिक है और लंबे समय तक अनडायग्नोज रहती है कि आपको पता नहीं है लंबे समय तक आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, तो ये आगे चल करके उग्र रूप ले सकती है। जैसे कि ये आपको लिवर सिरोसिस कर सकती है, लिवर फेल कर सकती है, लिवर में कैंसर कर सकती है, और कई लोगों में मृत्यु के भी कारण बनती है। इसलिए समय रहते सिंपल टेस्ट है, तो आप टेस्ट करा करके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के 2 ब्लड टेस्ट करा के हर लैब में उपलब्ध हैं, बहुत ही सस्ते हैं, करा करके आप अपना जांच करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ताकि आपको समय रहते पता चल सके। तो आपके हिसाब से हेपेटाइटिस जानलेवा बीमारी भी है? अगर कुछ प्रतिशत लोगों में ये जानलेवा है, अगर ये बीमारी अनडायग्नोज रह जाए और ये आपके लीवर को पूरा खराब कर दे,
तब इसमें लिवर सिरोसिस होकर के लिवर कैंसर और मृत्यु का कारण बन सकती है। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनकी जीवन शैली में क्या बदलाव होते हैं? देखिए, अगर हेपेटाइटिस ए और ई है तो भूख कम लगने की वजह से कई लोग अपना खाना पीना कम कर देते हैं, जबकि इसमें हमें सलाह देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें, एक बार भर के ना खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं, हाइड्रेशन अच्छी रखें ताकि आपको शरीर को कोई नुकसान ना हो। वैसे ही हेपेटाइटिस बी और सी में भी आपने नियम रूप से दवाइयाँ लेनी है, आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना है, नॉर्मल बैलेंस डाइट रखनी है ताकि आपका शरीर को कोई और नुकसान ना हो सके और शरीर को इतनी ऊर्जा रहे कि वो इस वायरस से लड़ने में आपकी हेल्प कर सके। टीकाकरण की क्या भूमिका है इस हेपेटाइटिस के अंदर? देखिए, हेपेटाइटिस बी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। अगर आप जैसे आजकल के हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में ये जन्म के साथ ही मिल जाती है। कुछ लोग जो पहले जो पैदा हुए थे उनको ये वैक्सीनेशन जन्म के साथ नहीं मिलती थी। आजकल के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये शुरुआत से ही मिल जाती है और जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है या जिनको संदेह है कि टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है या नहीं हुआ है तो वो टेस्ट करा सकते हैं इसके लिए भी और उसकी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी 95% से भी ज़्यादा चांस है कि वैक्सीन अगर आप ले लें उसके बाद आपके अंदर एंटीबॉडी हो तो वायरस आपको संक्रमण पैदा ही नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन उपलब्ध है जो आजकल जन्म के साथ ही जन्म के कुछ समय के बाद ही लग जाती है और उसका भी पूरा कोर्स करने से हेपेटाइटिस ए के भी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है 28 जुलाई को, तो आप जो अपने शहर के हैं जो मरीजों की संख्या कितनी आ रही है इसके अंदर? देखिए, अगर हम अनुमान माने तो इस बेल्ट में हेपेटाइटिस बी और सी 2 से 3% जनता जो कि जनरल पॉपुलेशन है उसमें 2 से 3% अगर हम टेस्ट करें, 100 लोगों को टेस्ट करें तो 2 से 3 लोग ऐसे मिलेंगे जिसमें हेपेटाइटिस बी या सी होने की संभावना है। लोग टेस्ट कराते नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है। इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपने कोई भी लीवर का टेस्ट कराया है और उसमें कोई गड़बड़ी है या घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है, इवन वैसे भी अगर आप जैसे हेल्थ चेकअप लेते हैं तो 2 ब्लड टेस्ट एक्स्ट्रा करा लीजिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HbA1c और एंटी-HCV किसी भी लैब में आप बोलेंगे तो हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये वायरस पनप तो नहीं रहा है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। जब तक सिम्टम ना आए तो आप टेस्ट करा के ही पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो ऐसे में आप मरीजों को क्या सलाह देंगे? इस अवसर पर क्या अपील करना चाहेंगे उनसे बचाव के लिए क्या क्या करें वो? देखिए, पहली चीज, अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वैक्सीनेशन कराएं। दूसरा, इसमें नीडल जैसे होती है, आजकल लोग टैटू कराते हैं या कोई भी चीज़ कराते हैं जिसमें बॉडी पियर्सिंग होती है, तो आपको सेफ नीडल यूज़ करनी चाहिए पहली चीज़। और एक नीडल दूसरे से साझा ना करें, टूथब्रश शेयर ना करें, और अगर आप सेक्स करते हैं अननोन पर्सन से तो प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करें ताकि किसी के थ्रू आपको ट्रांसमिट ना हो। इसके फैलने के ज़्यादा चांस किससे होते हैं? देखिए, ये संक्रमण की बीमारी है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खाने पीने से आते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि कोई नीडल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपके बॉडी को कट करता है उसके थ्रू हेपेटाइटिस सी फैलता है। हेपेटाइटिस बी भी कट और अनप्रोटेक्टेड सेक्स माँ से बच्चे को इस तरीके से फैलता है, मतलब एक दूसरे से फैल आ सकता है अगर ब्लड से ब्लड का कॉन्टेक्ट हो। थैंक यू सर। तो देखा ये कि हमारे साथ डॉक्टर विशाल खुराना, जिनसे हमने बात की पेट, लीवर और आंत से संबंधित बीमारी, खासकर हेपेटाइटिस बी को लेकर, जो कि एक संक्रमण की बीमारी है, और उनके लक्षण बताए कि क्या लक्षण है, उसके उपाय क्या है, बचाव के क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मरीजों को। तो इसी बार की तमाम खबरों को देखने के लिए, खासतौर पे इस मेडिकल बुलेटिन को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो प्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और उस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हेपेटाइटिस बी से कैसे बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद।